नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आहार विज्ञान एवं पोषण के बारे में। आहार विज्ञान मतलब कि न्यूट्रिशन साइंस एंड जो है न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग देखिए, जो आहार विज्ञान है इसको समझने के लिए देखिए, सबसे पहले आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है भोजन से संबंधित चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर आहार क्या है, भोजन की परिभाषा और आहार विज्ञान के क्या उद्देश्य हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग जो है वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे भोजन क्या है। सभी लोग जानते हैं कि हमारी तीन जो है मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो जब भोजन नहीं होगा, हमारे पास खाना नहीं होगा, तो ये हमारी प्रथम आवश्यकता है, प्रथम नीड है, क्योंकि इसके बिना हम लोग अदर काम जो है कर ही नहीं सकते, व्यर्थ है। तो भोजन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे पहले देखिए, भोजन को शरीर से ऊर्जा प्राप्त होती है और क्या मिलता है, पौष्टिक तत्व और उष्णता प्राप्त होती है। उष्णता मतलब गर्माहट मिलता है, और हमको जो भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी पौष्टिक तत्व हैं वो भी हमें मिलते हैं, जिससे शरीर के विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक क्रियाएं संपन्न होती है। अगर हमको एनर्जी नहीं मिलेगी तो शरीर में जो भी टूट फूट हो रही है और बाहर जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे कि खाना बनाना, खाना पीना, चलना फिरना, दौड़ना भागना, ये सब चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। और मानसिक क्रियाएं क्या संपन्न होती है, हम सोचते रहते हैं मन में। तो ये सब एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो भोजन से हमको पूरी ये ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर की वृद्धि, देखिए भोजन से ही मतलब जो अपना ये भोजन है उससे ही हमें क्या मिल रहा है, ग्रोथ भी हमारे शरीर की हो रही है। अगर जैसे सही एज में सही अगर ठीक प्रकार से अगर हम खाना नहीं खाते हैं, या जिस भी वर्क को कर रहे हैं, जैसे कि कोई हैवी वर्क करने वाला है, अगर वो उतना फूड नहीं ले रहा है, उतना उसकी आहार नहीं है, तो क्या है, वो स्वस्थ नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा। जैसे बच्चे हैं तो उनमें प्रोटीन की कमी, पीएम के बारे में तो सुनते होंगे, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन हो जाता है, तो बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती है। तो ये हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, तंतुओं की मरम्मत करने के लिए, हमारे शरीर की रख रखाव के लिए, हमारा शरीर जो है उसके मेंटेनेंस के लिए, रोगों से रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीज़, हम रोगों से कैसे बच सकते हैं। देखिए, जैसे विटामिन ए की कमी हो गई तो क्या रतौंधी हो जाती है हमारे आँखों में। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के शरीर में रोग हो जाते हैं, अगर हमें पौष्टिक तत्व की कमी हो गई। अगर भोजन से ये सब चीज़ें क्या होती है, हम लोगों को सारे पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं, जिससे हम रोग से बचे रहते हैं। नियंत्रण एवं प्रजनन के लिए बहुत ज़रूरी है। भोजन में वे सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते हैं, जो शरीर के सभी कार्यों को संपन्न करते हैं। तो हम लोग समझ गए, भोजन हर तरीके से क्या है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, भोजन से संबंधित चीज़ों को हम लोग जान लिए। तो एक पॉइंट में देखें तो सब क्या मिलता है, भोजन हमें एनर्जी देता है, भोजन से हमारे शरीर की मरम्मत होती है, और मानसिक और शारीरिक क्रियाएं संपन्न करने के लिए भोजन बहुत ज़रूरी है। पौष्टिक तत्व की प्राप्ति भी भोजन से होती है। प्रजनन और नियंत्रण के कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है, और रोगों से रक्षा भी भोजन करता है। अब चलिए कुछ आहार शास्त्रियों की जो परिभाषाएं दी गई हैं और अच्छे से इसको समझ लेते हैं। जो होम साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता होगा कि एग्ज़ाम्स में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे देता है और कहता है कि ये किस आहार शास्त्री की द्वारा कहा गया है या किसकी परिभाषा है। देखिए, सुधा नारायण के अनुसार अगर हम देखें तो आहार वह ठोस या तरल पदार्थ है, आहार ठोस भी हो सकता है, तरल पदार्थ भी हो सकता है, जो जीवित रहने और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, सामाजिक पारिवारिक संबंधों की एकता के लिए, संवेगात्मक तृप्ति के लिए, सुरक्षा तथा प्रेम की भावना को दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक होता है। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षमता के संतुलन के लिए आहार अति आवश्यक है। अगर हमें भूख लगी रहती है तो क्या करते हैं, हम लोग झल्ला जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन क्या होता है, थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो भोजन क्या है, बहुत ज़रूरी है। अगर हमको भूख लगी रहती है तो चिल्लाना और गुस्सा ज़्यादा आता है, अगर आपने देखा होगा तो, नोटिस किया होगा कभी, तो ऐसा होता है। और सामाजिक और पारिवारिक संबंध को कैसे एकता बनाए रखता है, बेशक एक घर में खाना बनता है और कभी शादी हुआ,
बर्थडे हुआ किसी का और मुंडन हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को इनवाइट करते हैं, उसी के बहाने सब क्या करते हैं, एकजुट होते हैं, सामाजिक एकता बनाए रखने का काम होता है। और कभी भंडारा करा के देखिए कैसे एकता लाते हैं समाज में। पारिवारिक संबंध भी मजबूत होता है। अगर भोजन एक जगह बनता है तो कहते हैं नहीं हमारा परिवार भाई एक संयुक्त परिवार है, एक जगह ही खाना खा रहे हैं। तो एक तरीके से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक रूप से भोजन हर चीज़ों के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। अब देखिए शुभांगी जोशी के अनुसार भोजन जीवन के लिए एक आधारी आवश्यकता है। ये एक बेसिक नीड है। भोजन शरीर का पोषण करता है। भोजन ही वो चीज़ है जो हमारे शरीर का पोषण करता है। तो ये शुभांगी ने कहा। अब आइए डाइट क्या होती है, आहार में कब से कह रही थी, आहार के बारे में जान लें। जैसे पहले मैंने बताया था आपको कि भोजन के बारे में समझेंगे, अब हम आहार के बारे में समझेंगे। आहार एक व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का आहार कहलाता है। जैसे आपका कुछ डाइट अलग होगा, आप एक दिन में 1 रोटी 2 रोटी या कितनी 1 कटोरी दाल या सब्जी खाते होंगे, लेकिन इसी तरीके से आपके जो फादर होंगे, भाई होंगे या मम्मी होंगी, सबकी अलग अलग डाइट होती है। तो ये समझ सकते हैं जो आहार होता है वो क्या होता है, एक पार्टिकुलर इंसान जितना एक दिन में उसने जितना भी इनटेक करता है, जितना भी वो खाना खाता है, वो क्या है उसका आहार है, इतनी डाइट लेता है। आहार क्या है, निम्न बातों पर भी निर्भर करती है। जैसे कि काम क्या करता है, जो इंसान जिस प्रकार का जैसे हैवी काम कर रहा है तो उसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, तो उसका आहार और खाना, जैसे जो मज़दूर वर्ग होते हैं देखेंगे वो आपसे ज़्यादा खाना खाते होंगे क्योंकि उनका हैवी खाना है और वो उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। इसी तरह लिंग, जो महिलाएं होती हैं और जो मतलब पुरुष हैं, उन दोनों के डाइट में काफ़ी अंतर होता है। आयु, अब छोटा बच्चा हमारे भरी हुई थाली के अनुसार तो नहीं खा सकता है कि उसको 1 थाली खाना दे देंगे वो खा लेगा, या जो इतना बच्चा खाता है 1 कटोरी दाल थोड़ा 1 रोटी खाता है तो उतना हम खा लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये 3 चीज़ों पे निर्भर करता है कि आपका काम क्या है, लिंग क्या है, महिला या पुरुष है, और फिर आयु कौन सी है, किस एज का है वो। आहार की 2 स्थितियाँ भी होती हैं, एक संतुलित आहार और एक असंतुलित आहार। ये हम आगे की वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे डिटेल में, अभी तो फ़िलहाल इतना ही समझ लीजिए। आहार विज्ञान और पोषण के क्या उद्देश्य हैं, आखिर ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है। होम साइंस स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया जाता है, नर्सिंग स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया जाता है, आखिर इसको पढ़ाने का क्या उद्देश्य रहा है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जो हमारा समाज है, जो परिवार है, वो क्या कर सके, अपना अच्छा स्वास्थ्य बना सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। भोजन एवं पोषण का स्वास्थ्य के साथ क्या संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। ये भी देखेंगे कि आखिर जो भोजन और पोषण है अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने में किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। भोजन हमारे धार्मिक और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मान्यताओं से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। देखिए जो भोजन है, कहीं ना कहीं हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया है कि धार्मिक और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से सब एक दूसरे से क्या है, भोजन जुड़ा हुआ है। शारीरिक मांग के अनुसार संतुलित भोजन के आयोजन में सहायता प्रदान करना। अगर आपको सही जानकारी रहेगी कि किस तरह से कितनी हमको कितने किलो कैलोरीज लेनी है, तो उसके अनुसार जो है हम एक अच्छे से डाइट बना सकते हैं किसी भी पर्सन का। तो इसकी जानकारी के लिए अब देखिए, पौष्टिक तत्वों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना तथा यह जानकारी प्राप्त करना कि किन किन भोजन में कौन कौन से पौष्टिक तत्व मिलते हैं। हम पढ़ते ही हैं कि गाजर में हमको क्या मिलती है, कैरोटीन मिलती है, जो हमारी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से जो आंवला है उसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है, पालक है उसमें आयरन की ज़्यादा मात्रा होती है। तो हर एक अलग अलग फूड में कौन कौन से वो न्यूट्रिएंट हैं, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलेगी, जब हम आहार न्यूट्रिशन साइंस पढ़ेंगे तभी तो जानकारी होगी। तो ये सब जानकारी के लिए भी हमें क्या है, हम आहार शास्त्र को पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन साइंस को पढ़ते हैं। भोजन के संग्रह और परिरक्षण की पूरी जानकारी होना, हम पढ़ते हैं ना होम साइंस में कि किस तरह से अपने जो है गेहूँ चावल को सही से रखना है या किस तरह से परिरक्षित करना है। जैसे मान लीजिए कि हम
ये सब शेज़वान चटनी, टमाटो सॉस, ये सब बहुत सारी तरीके की जो चटनियाँ हैं क्या हो रही, परिचित तो हो रही हैं। उसको हम स्टोर कर लेते हैं किसी दूसरे रूप में, उसके रूप को बदल कर, या उसको धूप में दिखाकर डब्बाबंदी के द्वारा अलग अलग तरीके से। भोजन के विभिन्न स्रोतों की सही जानकारी प्राप्त करना। देखिए, अगर हमको ये पता रहेगा कि कौन से भोजन से कौन से मतलब जो भोज्य पदार्थ है और कौन सा न्यूट्रिएंट मिल रहा है और हमारे शरीर की डिमांड क्या है, किस चीज़ की कमी है, तो उसके अनुसार हम सही स्रोत से सही चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गर्भावस्था में क्या होता है, आयरन की कमी, डिफिशियंसी देखी जाती है। इसके अलावा जो है उनको आयोडीन की कमी हो जाती है, तो वो जानेंगे कि सोर्स ऑफ आयोडीन क्या है, सोर्स ऑफ आयरन क्या है, तो उसको जान के वो उसको इनटेक करेंगी, अच्छे से लेंगी, तो वो स्वस्थ रहेंगी, एक हेल्दी बेबी को जो है जन्म देंगी। आहार द्वारा विभिन्न रोगों का उपचार तथा नियंत्रण करना, ताकि व्यक्ति शीघ्र ही रोगों से छुटकारा पा सके और स्वास्थ्य लाभ ले सके। इस तरीके से हम विभिन्न रोगों से अपने शरीर की रक्षा भी कर सकते हैं भोजन के माध्यम से। उपचारात्मक आहार के बारे में हम पढ़ते ही हैं। जैसे मान लीजिए किसी को दस्त हुआ है, तो हम जानते हैं कि उसको पतली खिचड़ी बना के देंगे मूंग दाल के साथ, तो क्या होगा, उसको लाभ प्राप्त होगा। तो बहुत सी चीज़ें हम आहार से भी ठीक कर सकते हैं। जैसे आप विटामिन ए की कमी हो गई, तो हम गाजर ज़्यादा मात्रा में खाएंगे, पपीते खाएंगे, जो पीले जो है फल्स हैं उसको लेंगे, तो थोड़ा वो जो हमारी कमी है, डिफिशियंसी है, वो क्या होगी, कम हो जाएगी ना। तो इस तरीके से हमको आहार शास्त्र से बहुत सारी चीज़ें हमको जानकारी मिल जाती है, जिससे हम अपने रोगों से भोजन के माध्यम से ही उन रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरीके से होम साइंस क्या है, न्यूट्रिशन बहुत ही ज़रूरी है। इसके ये सब सारे उद्देश्य हैं जिसकी पूर्ति करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने समझा कि भोजन क्या है, और भोजन से भोजन और आहार और भोजन की परिभाषा और आहार विज्ञान का क्या उद्देश्य रहा है, इन सारे टॉपिकों को आज हम लोगों ने समझा। अब मैं अगले जो है चैप्टर में और भी चीज़ें लेके आऊँगी डिटेल में। तब तक के लिए नमस्कार।